सुबह की हल्की धूप रेखा देवी के कमरे में घुस रही थी। वह अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो जीवन की लंबी यात्राओं और अनुभवों का प्रमाण दे रही थीं। उनकी आंखों में प्यार और दया का प्रकाश था, लेकिन भीतर एक हल्की उदासी भी झलक रही थी। यह वही रेखा देवी थीं, जिनकी पूरी जिंदगी अपने बेटे अनिल और पोते आरव के लिए समर्पित रही थी। 1 साल पहले की बात थी। आरव का चौथा जन्मदिन घर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। घर की हर कोना सजाया गया था। मिठाइयों की खुशबू और हंसी मजाक से घर भर गया था। रेखा देवी ने हाथों से जलेबी बनाई, केक के लिए तैयारी की और पोते की मासूम मुस्कान में अपना सारा प्यार झोंक दिया। वह अपने बेटे और बहू प्रियंका के साथ मिलकर घर के हर कोने को खुशी और उत्साह से भर देती थीं। लेकिन यह खुशी केवल एक अल्पकालिक एहसास थी। जन्मदिन के कुछ दिनों बाद अनिल और प्रियंका ने विदेश जाने का निर्णय लिया। अनिल ने प्यार भरी लेकिन व्यावहारिक आवाज में कहा, मां, हम 1 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं। घर पर अकेले रहना ठीक नहीं रहेगा। आप शांति आश्रम में रहें, वहां आपकी उम्र के लोग भी हैं। हम आते ही आपको घर ले आएंगे। रेखा देवी ने मन ही मन खुद को समझाया, बस 1 महीने की बात है, बच्चे घूम आएंगे। उनका दिल थोड़ा भारी था, पर उन्होंने बेटे और बहू की खुशी के लिए हां कह दिया। आश्रम पहुंचने के बाद रेखा देवी ने धीरे धीरे महसूस किया कि उनका 1 साल अकेलेपन और तड़प का वर्ष बन जाएगा। वह हर सुबह उठकर आश्रम के बड़े गेट की ओर देखतीं, उम्मीद करतीं कि शायद आज उनका बेटा उन्हें लेने आएगा, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। आश्रम में उनकी दिनचर्या एक समान थी। सुबह उठना, हल्की वॉक, योग और नाश्ता। फिर दिन भर बुजुर्गों के साथ बातचीत, कभी बगीचे में बैठना, कभी पुस्तकालय जाना। पर हर जगह उनका मन केवल पोते आरव और बेटे अनिल के पास जाने में ही व्यस्त था। उनकी सहेलियों ने भी धीरे धीरे उन्हें समझा दिया, रेखा बहन, अब कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। ये सब बहाने हैं। तुम्हें खुद को संभालना होगा। पहले तो रेखा देवी के मन में लड़ने का जज्बा था। अनिल ऐसा नहीं कर सकता, वे खुद से कहती। पर जैसे जैसे दिन बीते, उनका विश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगा। हर रविवार सुबह रेखा देवी तैयार होकर गेट के पास बैठतीं। सड़क पर गाड़ियां आती जातीं, सूरज उगता और ढलता, पर वही गाड़ी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार था। उनकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर उदासी का अदृश्य संगम दिखता। रेखा देवी का दिल रोज टूटता। हर खुशी की याद उनके मन में दर्द की लहर बनकर आती, लेकिन यह दर्द उन्हें और मजबूत भी बना रहा था। धीरे धीरे उनके भीतर एक हठीली जिद उठने लगी, पोते आरव से सिर्फ एक बार जरूर मिलने की। यादों के झरनों में डूबी रेखा देवी ने महसूस किया कि उनका अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। हर सुबह खिड़की से सड़क पर देखना, हर शाम बगीचे में बैठना, ये सब केवल समय बीताने का माध्यम था, पर उनके दिल में पोते की मासूम मुस्कान और प्यार हमेशा जिंदा था। उनकी हठीली जिद अब जाग चुकी थी। उनका मन कह रहा था, मैं आज आरव को देखे बिना नहीं रह सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस एक बार उसे अपनी आंखों से देखना है। यह पहला बीज था जो उन्हें जल्द ही सच्चाई सामने लाने और पोते से मिलने की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा। रेखा देवी अब आश्रम में रह रही थीं। हर सुबह हल्की धूप उनके कमरे में गिरती और वे खिड़की से बाहर देखकर सोचतीं कि शायद आज उनका बेटा अनिल उन्हें लेने आए। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। सड़क पर आती जाती गाड़ियां केवल उनकी उम्मीदों को जगातीं और फिर चुपचाप उन्हें छोड़ देतीं। आश्रम में अन्य बुजुर्ग भी थे। कुछ व्यस्त रहते, कुछ बगीचे में बैठकर चिड़ियों को देखते। रेखा देवी को शुरुआत में सब कुछ नया और अजीब लग रहा था। उनके जीवन की गतिशीलता अब केवल नियम और दिनचर्या में समाहित थी। हर दिन का कार्यक्रम लगभग एक जैसा था। सुबह जल्दी उठना, हल्की वॉक, योग, फिर नाश्ता। उसके बाद बुजुर्गों के साथ समय बिताना, कभी कभी पुस्तकालय जाना और दिन का बाकी समय बगीचे में बैठकर या खिड़की से बाहर देखकर बिताना। पर रेखा देवी का मन हमेशा पोते आरव और बेटे अनिल की यादों में खोया रहता। सहेलियां और बुजुर्ग धीरे धीरे उन्हें समझा चुके थे, रेखा बहन, अब कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। ये सब बहाने हैं। तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। पहले तो रेखा देवी खुद को समझातीं,
अनिल ऐसा नहीं कर सकता। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती गईं। हर रविवार की सुबह रेखा देवी तैयार होकर गेट के पास बैठती। वह सूरज को देखती, सड़क पर गाड़ियों को देखती, पर वही गाड़ी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार था। हर गुजरते पल में उनके मन में तड़प और उदासी की लहर उठती। अकेलापन उनके जीवन में धीरे धीरे समा गया। उनका दिल रोज टूटता और हर खुशी की याद उनके मन में दर्द बनकर लौटती। आश्रम में बैठकर वह कई बार सोचती, क्या सच में मेरे बेटे और बहू को मेरी कोई परवाह नहीं? उनकी आंखों में आंसू झलकते, लेकिन बाहर कोई नहीं देख सकता था। धीरे धीरे रेखा देवी के भीतर एक हठीली जिद जाग उठी। पोते आरव को सिर्फ एक बार देखने की तीव्र इच्छा उनके हर कदम और हर निर्णय में झलकने लगी। वह यह तय कर चुकी थीं कि कोई भी बाधा उन्हें अपने पोते से मिलने से रोक नहीं सकती। आश्रम में बिताए गए हर दिन ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया। हर दिन की अकेलता, हर उम्मीद का टूटना और हर फोन कॉल पर बहाने, इन सब ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि अब उनकी ममता और हठीली जिद ही उनकी ताकत है। बगीचे में बैठकर रेखा देवी अक्सर सोचतीं, यदि मैं आज आरव को नहीं देख पाई तो मैं कब देख पाऊंगी? उनका मन इस प्रश्न से परेशान था, लेकिन यह सवाल उनकी साहस और संघर्ष की शुरुआत बन गया। हर दिन, हर पल उनकी यादें, तड़प और अकेलापन उन्हें यह सिखा रहे थे कि कभी कभी खुद के लिए उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा साहस होता है। रेखा देवी जब बगीचे में बैठतीं तो उनका मन अक्सर अतीत में खो जाता। हर सुबह की धूप, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा उनके भीतर पुरानी यादों का चलचित्र चलाती। वह याद करतीं कि कैसे उन्होंने अपने बेटे अनिल और पोते आरव के लिए अपनी सारी खुशियां समर्पित की थीं। आरव का पहला जन्मदिन, जब घर में हंसी, खेल और मिठाइयों की खुशबू थी, अब उनके मन में केवल मधुर स्मृति बनकर रह गया था। उनकी आंखों में चमक थी, पर साथ ही हल्की उदासी भी। वह याद करतीं कि कैसे आरव की छोटी छोटी हरकतें, उसकी मासूम मुस्कान और उसकी जिद उनके दिल को खुशी से भर देती थीं। रास्ते, गलियां और छोटी दुकानें, जहां आरव ने पहली बार साइकिल चलाई थी या पहली बार जलेबी खाई थी, ये सब उनके लिए स्मृतियों का संग्रहालय बन गया था। हर मोड़ और हर दृश्य उनके दिल में एक मिश्रित भाव पैदा करता। खुशी और दर्द का संगम उनकी यादों में अनिल और प्रियंका भी थे। पहले तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियां होती थीं, पर वह सब प्यार और समझदारी से हल कर देती थीं। अब वही लोग जो कभी उनके जीवन का केंद्र थे, उनके लिए स्वार्थी और दूर हो चुके थे। रेखा देवी के दिल में पोते आरव के लिए प्यार और ममता इतनी गहरी थी कि उसने उनकी अनकही ख्वाहिशों और तड़प को अपने भीतर छुपा रखा था। वह जानती थीं कि उनका बेटा और बहू उन्हें अब उनके घर लौटाने का इरादा नहीं रखते। हर फोन कॉल में बहाने, हर वादा अधूरा, इसने उनके विश्वास और उम्मीद को तोड़ दिया। लेकिन यादें और भावनाएं अब भी उनके साथ थीं। आरव की मासूमियत और उसकी छोटी छोटी हरकतें उनकी आंखों के सामने चलती रहती थीं। कभी वह उसके गालों को चूमना चाहती थीं, कभी उसके हाथों में अपने हाथ रखना चाहती थीं। लेकिन अब यह केवल स्मृतियों का खेल बन चुका था। यह भावनात्मक यादें रेखा देवी को मजबूर कर रही थीं कि वह अपने पोते से मिलने के लिए कदम बढ़ाए। उनके भीतर की हठीली जिद अब जाग चुकी थी। हर दिन, हर पल यह सवाल उनके मन में गूंजता, क्या मैं आज आरव को देख पाऊंगी? क्या मेरा प्यार और ममता उसे महसूस हो पाएगा? अकेलेपन और तड़प ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, पर उनके दिल और ममता की ताकत अब भी जीवित थी। यादों का यह सिलसिला उन्हें धीरे धीरे अपने पोते के पास जाने की योजना बनाने पर मजबूर कर रहा था। रेखा देवी अब समझ चुकी थीं कि उनका साहस, हठ और ममता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत उन्हें केवल अपने पोते से मिलने नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई और धोखे का सामना करने में मदद करेगी। एक दिन रेखा देवी को बेटे अनिल का फोन आया। उनका दिल धड़क उठा। उन्हें लगा कि शायद आज वह अपनी तड़प को थोड़ा शांत कर पाएंगी और शायद उनके बेटे और पोते से मिलने का मौका मिलेगा। पर फोन पर अनिल की आवाज में वही ठंडी और व्यावहारिक टोन थी जो पिछले कई महीनों से सुनाई दे रही थी। मां, घर की मरम्मत का काम चल रहा है, तुम्हें लेने अभी नहीं आ सकते। दीवारों में सीलन है और काम पूरा होने तक इंतजार कर लो, अनिल ने कहा।
रेखा देवी का दिल टूट गया। यह वही बहाना था जो हर बार उन्हें आश्वस्त करने के लिए दिया जाता था। धीरे धीरे वह समझ गईं कि अब अनिल और प्रियंका सच में उन्हें लेने नहीं आएंगे। आश्रम में उनकी सहेलियों ने भी पहले ही चेतावनी दी थी, रेखा बहन, अब कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा, ये सब बहाने हैं। तुम्हारा बेटा और बहू अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, तुम्हें खुद को संभालना होगा। शांति देवी का मन पहले तो लड़ने के लिए दौड़ता। अनिल ऐसा नहीं कर सकता, वह खुद से कहती। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका विश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगा। अब वह जान चुकी थीं कि अब उनका कोई नहीं लेने आएगा। हर रविवार सुबह रेखा देवी तैयार होकर गेट के पास बैठतीं। सूरज उगता और ढलता, सड़क पर गाड़ियां आती जातीं, लेकिन वही गाड़ी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार था। उनकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर उदासी का अदृश्य संगम था। आज भी उनका पोता अरव का जन्मदिन था। मन में एक हल्की सी आशा थी कि शायद आज वह उसे देख पाएंगी, लेकिन आश्रम में बैठी उनकी आत्मा यह समझ चुकी थी कि आज भी कोई नहीं आएगा। लेकिन रेखा देवी की हठीली जिद अब जाग चुकी थी। उनका मन कह रहा था, मैं आज आरव को देखे बिना नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस एक बार उसे अपनी आंखों से देखना है। उनका निर्णय तय हो गया। अब उन्हें पोते से मिलने का कोई रास्ता खुद खोजना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उनका बेटा और बहू उन्हें पहचान न पाएं, और अगर उन्होंने अपनी असली पहचान के साथ जाना तो शायद उन्हें घर की दहलीज तक भी जाने न दिया जाए। इसलिए रेखा देवी ने ठान लिया कि उन्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। अब उन्हें अपनी ममता, अपनी पहचान और अपने मां होने की अस्मिता को कुछ घंटों के लिए दफन करना था। रेखा देवी अब पूरी तरह तैयार थीं। उनके हाथों में हल्का सा बैग था जिसमें केवल जरूरी सामान रखा गया था। उन्होंने अपने पुराने ट्रंक से साधारण और आकर्षक कपड़े निकाले, एक हल्की रंग की कुर्ता पैंट और एक सादा शॉल, ताकि वह घर में अजनबी की तरह दिखाई दें। उनका चश्मा अब मोटे कांच वाला काला फ्रेम का था, जिससे उनके चेहरे की पहचान छुपी रहे। पल्लू ने उनके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रखा था। अब वह तैयार थीं, अजनबी महिला का रूप धरकर अपने पोते आरव से मिलने के लिए। वृद्धाश्रम के मैनेजर शर्मा जी रेखा देवी की मजबूरी समझ चुके थे। उन्होंने उनकी आंखों में झांक कर अनुमति दे दी कि शाम तक वह आश्रम से बाहर जा सकती हैं। रेखा देवी ने अपनी हथेली में बैग कसते हुए गहरी सांस ली। हर कदम अब उन्हें पोते से मिलने के लिए साहसिक और निर्णायक बना रहा था। वह धीरे धीरे बगीचे के रास्ते से बाहर निकलीं। हल्की हवा उनके चेहरे को छू रही थी। हर कदम उनके भीतर की हठीली जिद और ममता को प्रकट कर रहा था। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, आरव को अपनी आंखों से देखना और ममता का एहसास देना। रास्ते में उन्हें अपने बेटे और पोते के साथ बिताए पुराने पल याद आए। आरव की हंसी, उसकी जिद और मासूमियत, ये सब उनके दिल में जीवन था। पर अब वह सब केवल यादें और प्रेरणा बन चुकी थीं। गली पार करते हुए रेखा देवी ने देखा कि उनके पोते का घर अब भी वही है। घर के बाहर रंग बिरंगे गुब्बारे और सजावट थी। आरव का जन्मदिन मनाने की तैयारी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह दृश्य उनके लिए सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि एक चुनौती और अवसर का प्रतीक था। रेखा देवी ने अपने कदम और मजबूत किए। अब वह न केवल पोते से मिलने जा रही थीं, बल्कि अपनी ममता और आत्मसम्मान को साबित करने के लिए भी कदम बढ़ा रही थीं। हर कदम के साथ उनका साहस बढ़ रहा था और दिल में उत्सुकता की हल्की हलचल थी। उनकी यह यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करने की नहीं थी, यह भावनाओं, यादों और मानसिक संघर्ष की यात्रा थी। हर मोड़, हर दुकान, हर गलियां उनके भीतर के दर्द और प्रेम को जगाती। यह पहला कदम था उनके साहस और ममता की कहानी का, जो अब अपने चरम पर पहुंचने वाला था। रेखा देवी अब बेटे अनिल और बहू प्रियंका के घर के सामने खड़ी थीं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ हल्के से कांप रहे थे। घर के बाहर रंग बिरंगे गुब्बारे और सजावट दिखाई दे रही थी। आज आरव का जन्मदिन था, लेकिन रेखा देवी का ध्यान केवल एक चीज पर था, पोते आरव पर। उन्होंने साड़ी का पल्लू चेहरे के आधे हिस्से को ढक लिया और चश्मा पहनकर अजनबी महिला का रूप ले लिया। अब वह किसी अजनबी की तरह घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। दरवाजा खुला और रसोई से प्रियंका बाहर आई। घर की तैयारी में व्यस्त वह ललिता से बोल रही थी, सभी बर्तन धो दो और सब्जियां काट दो, शाम को मेहमान आने वाले हैं। रेखा देवी चुपचाप वहां खड़ी देख रही थी। उनका दिल धड़क रहा था, पर वह चुपचाप आगे बढ़ी।
रोहन बगीचे में खेल रहा था। उसकी हंसी और छोटी छोटी हरकतें रेखा देवी के दिल को झकझोर रही थीं। वह दौड़कर उसे अपने हाथों में लेना चाहती थीं, लेकिन पहचान छुपाने के लिए उन्हें अभी चुप रहना था। रसोई में खड़ी रेखा देवी ने देखा कि ललिता काम में व्यस्त है। यह उनके लिए एक मौका था। अब वह केवल अपने पोते को देख सकती थीं। तभी अनिल फोन पर किसी दोस्त से बात कर रहा था। उसकी नजर रेखा देवी पर पड़ी, पर वह कुछ भी नहीं कह सका। आंखों में हल्की जिज्ञासा थी, पर अगले पल उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर फोन में खो गया। शाम होने लगी और घर में मेहमान आए। माहौल खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। केक रखा गया, ताली बजाई गई और आरव दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहा था। रेखा देवी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनका दिल चाहता था कि आरव उनकी ओर देखे, पर वह अब केवल अजनबी महिला के रूप में वहां थीं। कमला आंटी ने अचानक पूछा, अनिल बेटा, सब तो हैं, लेकिन तुम्हारी मां कहाँ है? उनके बिना यह उत्सव अधूरा सा लग रहा है। अनिल और प्रियंका झूठ बोलकर कहने लगे, मां जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उनकी इच्छा थी चारों धाम जाने की। रेखा देवी के दिल में झटका लगा। यह झूठ उनके सामने था और अब उनकी हठीली जिद और ममता उन्हें सच सामने लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह पहला संकेत था कि अब वह केवल पोते से मिलने नहीं, बल्कि सच्चाई उजागर करने जा रही थीं। शांति देवी, माफ कीजिए, अब हमारी नई कहानी में यह रेखा देवी हैं। वह धीरे धीरे केक की मेज के पास खड़ी थीं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में आंसू थे। पोते आरव की मासूमियत उनके भीतर की सारी तड़प और पीड़ा को जगा रही थी। आरव अब दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहा था। उसकी छोटी छोटी हंसी और मासूम आवाज रेखा देवी के दिल को छू रही थी। वह उसे अपनी बाहों में लेना चाहती थीं, पर अभी तक उनकी पहचान छुपी हुई थी। तभी कमला आंटी ने उत्सुक होकर पूछा, अनिल बेटा, सब तो हैं, लेकिन तुम्हारी मां कहाँ है? उनके बिना यह उत्सव अधूरा सा लग रहा है। अनिल और प्रियंका ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं आंटी। उनकी इच्छा थी चारों धाम जाने की। रेखा देवी की आंखों में यह झूठ सीधे दिल को छू गया। उनके बेटे और बहू ने उनकी सच्चाई छुपा दी थी, लेकिन अब समय आ चुका था। रेखा देवी की हठीली जिद और पोते के प्रति ममता उन्हें सच सामने लाने के लिए मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना चश्मा हटाया और पल्लू से अपना चेहरा आधा खोल दिया। सभी मेहमान चौंक गए। वह अजनबी महिला अब रेखा देवी की असली पहचान में बदल चुकी थी। अनिल और प्रियंका की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर डर और शर्मिंदगी झलक रही थी। यह कौन है? अनिल हकलाते हुए बोला। रेखा देवी ने धीरे से कहा, मैं वही हूं, रेखा देवी, तुम्हारी मां और आरव की दादी। मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, बल्कि वृद्धाश्रम में रही। तुमने मुझे लेने नहीं आए, लेकिन आज आरव का जन्मदिन है और मैं उसे सिर्फ एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। अब सभी को पता चल गया कि वह महिला कोई नौकरानी या अजनबी नहीं थी। वह अनिल की मां और आरव की दादी थीं। आरव, जो खेल में व्यस्त था, अब धीरे धीरे रेखा देवी की ओर देखा। रेखा देवी ने झुककर उसे अपनी बाहों में लिया। आरव पहले थोड़ा डरते हुए हाथ उनकी पीठ पर रखता है, फिर बुरी तरह उनकी गोद में समा जाता है। यह आलिंगन केवल प्यार का प्रतीक नहीं था, बल्कि 1 साल की तड़प और धोखे का अंत भी था। रेखा देवी ने आरव के बालों को सहलाया, उसके गालों को चूमा और उसकी मासूमियत में अपना दर्द और प्यार मिला। अनिल और प्रियंका अब समझ चुके थे कि उनका झूठ और स्वार्थ उन्हें शर्मिंदा कर चुका था। कमला आंटी ने धीरे से कहा, अनिल, तुमने अपनी मां के साथ नहीं, इंसानियत के साथ धोखा किया है। भगवान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। रेखा देवी ने अपने बेटे और बहू को एक अंतिम नजर से देखा। अब उनके भीतर गुस्सा या नफरत नहीं, सिर्फ गहरी उदासी और आत्मसम्मान था। उन्होंने धीरे से कहा, अब मेरी जगह वही है जहां मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी। फिर उन्होंने आरव को धीरे से अलग किया, पल्लू से उसके गालों पर लगे आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। उनके कदमों में अब शांति और संतोष था। रेखा देवी अब अपने कदमों में हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। उनका दिल अब डर और अनिश्चितता से मुक्त था। उन्होंने अपने बेटे अनिल और बहू प्रियंका को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अपने पोते आरव के साथ बिताए हर पल की यादों को अपने भीतर जीवित रखा। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान, ममता और साहस की यात्रा थी। रेखा देवी ने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और धोखे क्यों ना आए, सच्चाई और आत्मसम्मान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आरव, उनका पोता, अब हमेशा उनके दिल में जीवित रहेगा। उसकी मासूमियत, हंसी और प्यार रेखा देवी की जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई थी।
ये आलिंगन और मिलन केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि यह सालों की तड़प और इंतजार का अंत भी था। रेखा देवी ने घर से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि अब उनके कदम न केवल अपने लिए, बल्कि अपनी ममता और आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने नियमों और शर्तों पर जीएंगी। कहानी का मुख्य संदेश यही है कि चाहे रिश्तों में धोखा क्यों न मिले, चाहे अपनों से चोट क्यों न पहुंचे, जीवन में स्वाभिमान, साहस और सच्ची ममता की ताकत हमेशा हमारे भीतर रहती है। रेखा देवी ने अपने कदमों में शांति और संतोष का अनुभव किया। अब उनका जीवन नया अध्याय शुरू कर रहा था, एक ऐसा अध्याय जिसमें स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सशक्त ममता उनका मार्गदर्शन कर रही थी। रेखा देवी अब घर से बाहर निकल चुकी थीं। उनके कदम हल्के और आत्मविश्वासी थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक यह था कि स्वाभिमान और ममता की ताकत किसी भी धोखे या मुश्किल से कम नहीं होती। वह घर की गलियों से गुजरते हुए सोच रही थीं कि जीवन में अक्सर अपनों से धोखा मिलता है, कभी अपने बच्चों से, कभी अपने करीबी लोगों से। पर असली ताकत यह है कि हम अपने स्वाभिमान, प्यार और ममता को कभी न खोएं। वह समझ चुकी थीं कि उनके बेटे और बहू की स्वार्थपूर्ण मानसिकता उन्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि यह उन्हें और अधिक मजबूत और समझदार बना रही थी। उनकी ममता अब केवल आरव तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनकी असली ताकत बन गई थी। रेखा देवी ने यह भी महसूस किया कि जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है। अपने प्यार और ममता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इन कठिन निर्णयों में ही असली साहस और आत्मसम्मान छुपा होता है। अब उनका लक्ष्य केवल यही था कि वह अपने पोते के जीवन में स्नेह और देखभाल का योगदान दें। उनके लिए यह आलिंगन, यह मुलाकात, यह अनुभव, सब कुछ उनकी असली ताकत और ममता का प्रतीक बन गया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि चाहे रिश्तों में कितनी भी मुश्किलें और धोखे क्यों न हों, स्वाभिमान और सच्ची ममता की ताकत हमेशा हमारे भीतर रहती है। यह ताकत हमें कठिनाइयों का सामना करने और जीवन में नई शुरुआत और शांति पाने में मदद करती है। नरेटर, वॉइस ओवर। रेखा देवी ने अपने कदमों में अब नई उम्मीद और विश्वास महसूस किया। उन्होंने जाना कि जीवन में आने वाले हर चुनौती को वे अपने आत्मसम्मान और अनुभव से सामना कर सकती हैं। उनका जीवन अब केवल सच्चाई, ममता और सम्मान के मार्ग पर था। रेखा देवी अब अपने कदमों में हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। उनका दिल अब डर और अनिश्चितता से मुक्त था। उन्होंने अपने बेटे अनिल और बहू प्रियंका को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अपने पोते आरव के साथ बिताए हर पल की यादों को अपने भीतर जीवित रखा। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान, ममता और साहस की यात्रा थी। रेखा देवी ने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और धोखे क्यों न आए, सच्चाई और आत्मसम्मान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आरव, उनका पोता, अब हमेशा उनके दिल में जीवित रहेगा। उसकी मासूमियत, हंसी और प्यार रेखा देवी की जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई थी। ये आलिंगन और मिलन केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि यह सालों की तड़प और इंतजार का अंत भी था। रेखा देवी ने घर से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि अब उनके कदम न केवल अपने लिए, बल्कि अपनी ममता और आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने नियमों और शर्तों पर जीएंगी। कहानी का मुख्य संदेश यही है कि चाहे रिश्तों में धोखा क्यों न मिले, चाहे अपनों से चोट क्यों न पहुंचे, जीवन में स्वाभिमान, साहस और सच्ची ममता की ताकत हमेशा हमारे भीतर रहती है। रेखा देवी ने अपने कदमों में शांति और संतोष का अनुभव किया। अब उनका जीवन नया अध्याय शुरू कर रहा था, एक ऐसा अध्याय जिसमें स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सशक्त ममता उनका मार्गदर्शन कर रही थी।